Hi everyone. So slowly and gradually we will increase the number of Ghatna Chakra. This is history, ancient history series, and this is class 2. So in last class I have covered 10 questions. Again I will cover 10 to 15 questions, and then I will move to next topic, and most probably it will be related to Vedic era. So let's start. So the earliest evidence of men in India is found in, that's important questions. उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है 2006 में. तो जो सबसे शुरुआत में जो ह्यूमन के साक्ष्य मिले हैं, या फिर आप कह सकते हो कि मानव के साक्ष्य मिले अर्लीस्ट इंडिया में कब मिले हैं. सो इंडिया में ये नर्मदा वैली में मिले हैं. आई हैव डिस्क्राइब्ड इन क्लास 1 ऑल्सो, जो एंशंट हिस्ट्री का डिटेल्ड अपडेटेड वर्जन है उसमें है. सो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं. दैट इज कम्प्लीटली अ थियोरेटिकल पार्ट, एंड दिस इज द सीरीज ऑफ घटना चक्र. सो दिस इज स्टार्टेड फ्रॉम 11th क्वेश्चंस. 10 क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो में कवर किए थे. सो दिस इज 11th क्वेश्चन, and let's discuss 12th question. So yeah, you can go to the details. Western नर्मदा रीजन में पड़ता है, एमपी में है. जो नर्मदा वैली है एमपी में पड़ती है, और इसको डिस्कवर किया गया था 1982 में. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है ये. सो द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन वाज, दैट इज बार्ले, एंड इसका एक्सप्लेनेशन भी लास्ट क्लास में दिया गया था. So you can go to the details also. Let me show you. That is again important part. So 12th questions का explanation है ये, and that is 8 type of food grains consumed by modern society, जो अभी है. but जिसमें एक तो बार्ले है, व्हीट है, मक्का, मिलेट, बाजरा भी है, सोरगम, मस्टर्ड ऑयल, ओट एंड राइस. सो अभी के टाइम पे 8 तरह की जो सीरियल्स या फिर ग्रेन्स कंज्यूम किए जाते हैं. उससे पहले जो अर्ली मैन था, या फिर आप कह सकते हो कि 8000 बीसी में ह्यूमन स्टार्टेड कल्टीवेशन. सबसे पहले कल्टीवेशन जब स्टार्ट किया था, एंड दैट इज वेस्टर्न एशियन कंट्रीज लोकेटेड बिटवीन नॉर्दर्न मेरिडियन सी एंड ईरान. सो जो ईरान का और भूमध्य सागर के बीच का जो एरिया है वो काफी ज्यादा फर्टाइल था. मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन जहाँ पे डेवलप हुई थी, बट यहाँ पे मेडिटेरियन सी एंड ईरान के बारे में ही दिया हुआ है. तो आप डिटेल में जा सकते हैं कि सबसे पहले जो वहां पे लेटर इन सेम एरियाज व्हीट वाज आल्सो कल्टीवेटेड अराउंड 8000 बीसी. सो राइस वाज द थर्ड ग्रेन. सो सबसे पहले बार्ले मिला था, ठीक है. सो हियर बार्ले इज मेंशन्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्रेन वाज बार्ले, एंड देन वेस्टर्न कंट्रीज में इसके साक्ष्य मिले हैं. लेटर ऑन व्हीट है, उसके बाद गेहूं, और तीसरा जो ग्रेन है वो राइस था. आफ्टर दैट चाइना की जो यांगटीज रिवर है, यांगटीज रिवर के आसपास भी मेज के एविडेंसेस मिले हैं, मेज के साक्ष्य मिले हैं. उसके बाद सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में भी 6000 बीसी में भी मेज के साक्ष्य मिले हैं. उसके अलावा मैक्सिको में मिलेट के, और उसके अलावा 5500 बीसी में चाइना में सोरगम, और उसके अलावा अफ्रीका में सरसों के और ओट्स जो जौ होती है उसके साक्ष्य मिले हैं. एंड दैट इज इन 2300 बीसी इन यूरोप. सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये इसके ऊपर भी अलग अलग क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं. सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर योर नोट्स, तो आप इसमें से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो. अदरवाइज अगर आपके पास घटना चक्र है तो आप ये टिक मार्क करके एक बार फिर से देख सकते हो कि कहाँ से कौन कौन से ग्रेन्स मिले हैं, किस किस के एविडेंसेस मिले हैं वहां से. उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. सो लेट मी शो यू क्वेश्चन नंबर 13. This is question number 13. The earliest evidence of agriculture in Indian subcontinent. So Indian subcontinent में जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं?
So that is very important question. लोहरा देव जो पड़ता है वो वैसे उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और आप इसका एक्सप्लेनेशन देखोगे तो लोहरा देव संत कबीर नगर में पड़ता है। ये मोस्ट लाइक जो ये ईस्ट यूपी की साइड में आता है। सो अगर आप यूपी का मैप देखोगे तो यू कैन गेट कुछ एविडेंसेस जो मिले हैं वहां से। उसके अलावा आप ह्यूमन एक्टिविटीज की बिगनिंग जो है राइस कल्टीवेशन है, वो भी आप देख सकते हो। जैसे राइस के साक्ष्य जो मिले हैं वो कोल्डी हवा यूपी से ही मिले हैं, वो इलाहाबाद के पास है। इसके अलावा सिग्निफिकेंटली जो है मेहरगढ़ का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। अभी बलूचिस्तान पाकिस्तान में है मेहरगढ़, तो ये काफी जगह पे काफी इम्पोर्टेंट साइट है। ये बहुत सारे एविडेंसेस के लिए डिस्क्राइब किया जाता है। Let me show you another part of this explanation. So the remaining part of explanation of question number 13, पाकिस्तान में मेहरगढ़ पड़ता है। उसके अलावा जो बेलन रिवर है इलाहाबाद के पास, तो कोल्डी हवा का मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये बेलन वैली के पास कोल्डी हवा जो प्लेस है यूपी में, वहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा लोहरा देव जो है इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है और इम्पॉर्टेंट साइट है। अगर लोहरा देव कहीं पे नहीं दिया ऑप्शन में, तो आप हमेशा जो आंसर लगाएंगे वो कोल्डी हवा इलाहाबाद ही लगाएंगे। सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14. And question number 14, the name site which has revealed the earliest evidences of the settled life. जहाँ पे सबसे पहले जो मनुष्य ने आवास या कह सकते हो कि सेटलमेंट रहना शुरू किया था एक जगह पे, काफी सारे जितने भी रिसोर्सेस थे दूसरी जगह से एक पर्टिकुलर प्लेस पे परमानेंटली रहना शुरू किया, वहां से फिर चीजें लेके आते थे और अपनी जो यूटिलिटीज थी या अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते थे। सो दैट इज कॉल्ड सेटल्ड लाइफ या फिर एक परमानेंट सेटलमेंट। सो सबसे ज्यादा जो परमानेंट सेटलमेंट का जो एविडेंस मिला है वो मेहरगढ़ से ही मिला है। अगेन दिस इज आस्क्ड इन यूपीपीसीएस, और इसका जो एविडेंस या इसका एक्सप्लेनेशन है वो आप क्वेश्चन नंबर 13 में देख सकते हो, तो इसी से आपको इजीली क्लैरिफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, the earliest evidence of agriculture in the Indian subcontinent has been obtained from, again this is मेहरगढ़। ये काफी इम्पोर्टेंट रहा है क्वेश्चन, और ये साइट मेहरगढ़ को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो इसका एविडेंस जो एक्सप्लेनेशन है वो भी क्वेश्चन नंबर 13 का जो एक्सप्लेनेशन है सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 16, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, लेट मी शो यू। So the earliest evidence of agriculture in Indian subcontinent is found in Mehergarh. Again, which one of the following period is also known as the Chalcolithic age? Chalcolithic कह सकते हो या फिर Chalcolithic भी बोल सकते हो, मैं जनरली इसको Chalcolithic ही बोलती हूँ। So you also can call it as Chalcolithic age। और इसमें जो है सबसे पहले कॉपर सबसे ज्यादा यूज हुआ है, इसीलिए इसको ताम्र पाषाण काल हिंदी में बोला जाता है। तो बीपीएससी 2000 में आया है ये क्वेश्चन, और चांसेस होते हैं कि कभी कभी अगर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो रिपीट भी हो सकते हैं। यू कैन गो टू द डिटेल्स ऑल्सो। कैलकोलिथिक को कॉपर के लिए जाना जाता है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी कॉपर के मिले हैं, स्टोन्स के अलावा। Question number 18, the cultural remains from Stone Age is Harappan civilization have been obtained from which of the following ancient site? So there are 4 options. One is Amri, Mehergarh, and Kot Diji and Kalibangan. So the answer is Mehergarh, again Harappan site है ये। So let me show you the explanation also. So there are options C and D, so you can go to that as well. So
जो कल्चरल रिमेन्स मिले हैं या फिर आप कह सकते हैं सांस्कृतिक साक्ष्य मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वो मेहरगढ़ से मिले हैं जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। नवदा टोली इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बी रिमेम्बर दैट। सो नवदा टोली का जो एक्सकेवेशन हुआ है वो किसने किया था? नवदा टोली का जो एक्सकेवेशन है वो HD संकालिया ने किया था। एंड लेट मी शो यू द डिटेल ऑल्सो, सो कीप इन योर माइंड and prepare your notes also if you don't have Ghatna Chakra. Yeah, Navda Toli revealed excellent evidence of both round and rectangular residential structure which is located near Indore. So Navda Toli इंदौर में पड़ता है, MP में। कीप इन योर माइंड, कभी कभी यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं कि किस एरिया में पड़ता है या सेंट्रल इंडिया में कहाँ पे ऐसा प्लेस है जो जहाँ पे किसने उसको एक्सकेवेट किया था या उसके एविडेंसेस हैं या उसकी स्पेशलिटी क्या है। एंड इसमें फॉर्मर जो आप कह सकते हो कि डायामीटर पूछा गया है इसमें, रेक्टेंगुलर रेजिडेंशियल उसका। सो 2.2 मीटर इंटू 2.2 मीटर का जो ये प्रॉपर डायामीटर था। एंड भूसे की वो मिली है, जो छत होती है या आप कह सकते हो छप्पर गांव में होता है, तो भूसे का छप्पर मिला है। उसके अलावा या उसके साक्ष्य कह सकते हो, बिकॉज कुछ कुछ चीजें डिके भी हुई थी वहां पे, अगर डिटेल में जाएंगे तो उस टाइप का था कि हाँ शायद वहां पे, क्योंकि पक्की अगर छत होती है तो उसके एविडेंसेस थोड़े अलग टाइप से मिलते हैं, बट इट वाज लाइक भूसी या सेमी डिकेड चीजें मिली हैं या आधे डिके हो चुके थे, वो आधे खराब हो चुके थे, उस टाइप के एविडेंसेस भी मिले हैं। दैट्स व्हाट इट इज मेंशन, प्रोबेबली मेड अप ऑफ हे, भूसी, और उसके बाद ब्रांचेस, लीव्स, जैसे छप्पर गांव में बनते हैं या फिर लकड़ी डाल के उसके ऊपर अच्छे से उसको ढका जाता है कि पानी ना आए। उसका डायमीटर वगैरह दिया हुआ है, तो जस्ट गो टू द डिटेल्स ऑल्सो। सो एक्सकेवेटेड बाय प्रोफेसर, दिस इज पुणे का, पुणे से हैं ये बेसिकली। सो आप एक चीज इसमें जा सकते हो फिर से डिटेल में। एंड लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 20। In which state the Navda Toli is located? So that is MP, अभी describe किया है। And megaliths, let me show you another question. Question number 21. And megaliths have been identified as, megalith period आप कह सकते हो कि burial site है। And megalith like it's very very important, usually refers to the burial systems। large stone के अंदर एक प्रॉपरली जो है स्पेस बनाया जाता था, उसमें जो डेड बॉडीज को रखा जाता था और उसमें प्रॉपर कुछ स्पेस या कुछ होल कर दिए जाते थे ताकि सेम ही डायनेस्टी कह सकते हो या किसी का वंश है उसमें जब किसी को सेम ही डायनेस्टी के लोगों को एक ही बरियल में रखा जाता था, सो दैट इज कॉल्ड मेगालिथ। सो आप इसका डिटेल भी देख सकते हो, आई विल डिस्क्राइब इट इन नेक्स्ट वीडियो। एंड लेट्स डिस्कस नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट बरियल सिस्टम। सो लेट्स गो थ्रू इट। चैम्बर होता था या आप कह सकते हो वूम्ब होता था, उसमें जो भी डेड बॉडीज होती थी तो एक पर्टिकुलर डायनेस्टी के लोगों को उसी में बरी किया जाता था टाइम टू टाइम। जैसे किसी की 4 साल बाद डेथ हुई है, फिर उसके बाद किसी कोई और जनरेशन में किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो देन हु पास्ड अवे, देन इट इज लाइक अ कॉमन बरियल सिस्टम फॉर अ पर्टिकुलर डायनेस्टी। इफ सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एज mound is associated with the Neolithic site, so that is again a very important question। संगाना कल्लू में ऐसा माउंड मिला है या आप कह सकते हो मृतकों का टीला, ऐश माउंड कह सकते हो आप, कि जहाँ पे बहुत सारे डेड बॉडीज को
वहाँ पे बर्न किया गया है, या फिर वहाँ कह सकते हो उनका क्रिमिनेशन किया गया, उनका अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद वहाँ पे बहुत ही बड़ा ढेर मिला है राख का या मुर्दों की राख का। सो दैट इज कॉल्ड एश माउंड एंड न्यूलिथिक में मिला है ये। एंड दिस प्लेस इज इन मैसूर कर्नाटका। So that is again a very different and unique question. Keep in your mind and go to the details also. Bhimbetka Caves, yes, that is very important, and I think it is the favorite of all state PCS examinations. So Bhimbetka Cave is rock painting caves. ये तो हम सबको पता है। So यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है भोपाल में, और उसमें काफी लाइक 133 तरह के पिक्चर्स और रॉक शेल्टर्स मिले हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गो थ्रू डिटेल्स ऑफ भिम्बेटका केव्स। अगर इससे ज्यादा आपको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना है तो आप नितिन सिंघानिया की बुक से पढ़ सकते हो। दैट्स वेरी वेरी गुड। एंड लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 20। इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर हैव बीन फाउंड द मोस्ट? सो अगेन द आंसर इज भिम्बेटका। And which of the following place is famous for prehistoric paintings? Again, that the answer is Bhimbetka Caves. And just let me show you the explanation. So this is prehistoric paintings हैं, काफी पुरानी पेंटिंग्स हैं। मैंने इसके भिम्बेटका के बारे में काफी ज्यादा क्लास 1 में डिस्क्राइब किया है। जो एंशियंट की एडवांस हिस्ट्री का जो क्लास है, क्लास 1, आप उसके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। Apart from this, locate is Raisin, that is in MP, Madhya Pradesh. Bhimbetka caves are in the foothills, नर्मदा वैली के आसपास पड़ती है। So let me cover you 5 more questions, then we will move to the other session also. So that is in Vindhya Mountains. I described about Bhimbetka caves and rock cut paintings of Ajanta Bagh also, that is in Mauryan period and Amravati. So ये भी काफी important है, आप एक बार इसको ठीक से पढ़ सकते हो। Apart from this, if I am talking about 26th question, Bhimbetka caves is situated. So question is रायसेन जिला, और ये MP में ही है भिम्बेटका केव्स, तो ये आप इजीली बता सकते हैं। After that, question number 27, let me show you. So question 27, which of the following Indian archaeologist first visited Bhimbetka caves and discovered prehistoric significance of its rock painting? So the person was V.S. Bhakanakar. So UPPCS 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो भिम्बेटका केव्स के बारे में आई विल सजेस्ट यू कि आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। काफी इंपॉर्टेंट साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, और काफी पुराने एविडेंसेस मिले हैं इसमें केव्स पेंटिंग के, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो ऑफ कोर्स ये एक इंडियन कल्चर के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हो। तो गो थ्रू द डिटेल्स ऑफ भिम्बेटका केव्स, काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी डिटेल्स में भी आप जा सकते हो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 28, द ओरछा कलर पॉटरी OCP, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। Orchrey color pottery OCP was क्वेश्चन एट। सो हस्तिनापुर से मिला है, हस्तिनापुर यूपी में पड़ता है, तो आप इसकी डिटेल और जान सकते हो। OCP and it implies mainly distinguishing feature was its old color। सबसे ज्यादा उसके कलर के लिए थोड़े गेरुई रंग की जो मृत भांड कहते हैं हिंदी में इसको, मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि माय मीडियम इज इंग्लिश, सो आई हैव लर्नड ऑल दीज थिंग्स इन इंग्लिश ओनली, सो इफ आई विल मिस्टेक समवेयर प्लीज bear with me, I am just trying to help. So in the Chalcolithic period, people of Maharashtra buried their dead under the floor of their houses in the following orientation. So this was नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। इसकी थ्योरी मैंने क्लास 1 में पढ़ाई है, सो आप उसमें देख सकते हैं।
So this is the explanation of question number 29. Go through it in detail. जोरावे कल्चर होता था, जोरवे कल्चर, सॉरी दैट इज जोरवे कल्चर. एंड जोरवे कल्चर में नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन पोजीशन में बरी किया जाता था. एंड उसके अलावा चिल्ड्रन का जो बरियल सिस्टम था, बरीड इन टू रन्स दैट जॉइंट माउथ टू माउथ एंड सेट हॉरिजॉन्टली इन द पिट. गड्ढे के अंदर एक दूसरे के अगर जॉइंट करके टू चिल्ड्रंस को वहां पे बरी किया जाता था. एंड उसके अलावा इस टाइप की साइट्स जो हैं वो दाइमाबाद में मिले हैं, इनाम गांव में, और चंदौली और नेवासा में मिली हैं. चारों और इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं. सो अगर आपने इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप इन चारों के बारे में ठीक से पढ़िएगा, बिकॉज देर आर मल्टीपल क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 साइट्स. So this is the last question, question number 30. Which of the following site has yielded a skeleton of the dog along with human skeleton burial? So that is in Burjhom, and Burjhom is in Jammu and Kashmir. So let me show you the explanation of this. That is Burjhom. It is prehistoric settlement in village that is Kashmir Valley. Human और उसके जो dog के skeleton मिले हैं उसमें it shows के एक तो डोमेस्टिकेशन का साइन देता है ये, और उसके अलावा जो आप कह सकते हो कि डॉग इज अ वेरी वेरी काफी वफादार एनिमल होता है. तो इसके ये भी एविडेंसेस मिलते हैं कि शायद उस टाइम पे दे बिलीव लाइफ आफ्टर डेथ. उसी की वजह से भी कुछ इम्पोर्टेंट कहीं कहीं पे जो एविडेंसेस मिले हैं वो जैसे गोट वगैरह या फिर कुछ इम्पोर्टेंट चीजें भी बरियल के साथ मिली हैं. सो यू कैन डी थॉमस ने इसको एक्सकेवेट किया था 1935 में. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो ये आप ठीक से एक बार देख लीजिएगा थ्योरी. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी just send me a direct message or type on the comment box. Thank you so much.